form. We are today discuss the combination of capacitor. आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में। तो कॉम्बिनेशन जो होता है कैपेसिटर का वो मोस्टली टू टाइप्स से होता है। एक तो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन आज हम पढ़ने वाले हैं। तो अपना चल रहा है लेसन नंबर 4 और इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के बारे में हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज सारे वीडियो देख सकते हो। चलिए देखते हैं यहाँ से सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या कहता है हमसे कैपेसिटर का। जैसे सपोज करिए आपके पास मान लो एक कैपेसिटर ये है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और ये कैपेसिटर क्या होता है, दो प्लेट होती है इसमें, एक प्लस क्यू चार्ज और एक क्या होता है नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या है प्लस चार्ज, यहाँ पर क्या है आपका नेगेटिव चार्ज। कैपेसिटर इसको मैं C1 मान सकता हूँ क्या। सेकंड कैपेसिटर क्या है आपके पास इस प्रकार से है और थर्ड आपके पास इस प्रकार से। इस पर भी प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, इस प्रकार से। सेकंड कैपेसिटर क्या है C2, थर्ड क्या है C3। ये जो कैपेसिटर है इनकी जो कैपेसिटेंस है फर्स्ट वाले की वो क्या है C1, सेकंड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C2 एंड थर्ड कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है C3। अब इनको मैं क्या कर रहा हूं, सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहा हूं। सीरीज का मतलब है इसका सेकंड पार्ट इसके फर्स्ट वाले से, सेकंड का जो सेकंड है थर्ड के फर्स्ट से। आगे कुछ समझ में। तो इस प्रकार से ये जो कॉम्बिनेशन होता है, जैसे सेम आपने पढ़ा होगा किसमें, एक तरह से हम रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं। किसका करते हैं, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। उसमें भी यही होता है, जो फर्स्ट वाले का सेकंड होता है वो सेकंड वाले के फर्स्ट से कनेक्ट होता है। सेम हमने यही किया, फर्स्ट वाले का जो सेकंड है वो सेकंड वाले के फर्स्ट से कनेक्ट किया है और सेकंड वाले का जो सेकंड है वो थर्ड के फर्स्ट से कनेक्ट किया है। तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब इस सिस्टम को मैंने एक कोई बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। बैटरी प्लस माइनस V वोल्ट, बैटरी किसकी आपकी V वोल्ट की है। तो प्यारे बच्चों इसमें होता है क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको जब क्या होगा, अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे हो कैपेसिटर का तो चार्ज आर सेम। सभी जो कैपेसिटर होते हैं उन पर चार्ज क्या होता है, चार्ज आर सेम। तो चार्ज इन पर क्या होगा आपका सेम, प्लस क्यू, क्यू होता है चार्ज। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर डिफरेंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है इसमें, डिफरेंट। दैट मीन्स ये जो V वोल्ट की बैटरी है इस पर अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इस पर मान लिया मैंने कितना होगा V1। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है C1 के अक्रॉस V1 और C2 कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है V2। इसी प्रकार थर्ड कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है V3। आ रही बच्चों समझ में। तो इसमें क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में चार्ज सेम बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर डिफरेंट। ये मैंने कर दिया इसमें। अब क्या कहता है, ये जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये क्या होगा V और ये इन सभी के ऐड के इक्वल होगा। तो V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V इक्वल टू क्या होगा इसमें, V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर मैं बात करूं इसमें आपसे और V1 क्या होगा इसमें, V1 मींस C1 जो कैपेसिटर का है, C1 क्या है, C1 कैपेसिटर उसके अक्रॉस में क्या आपको वोल्टेज बताना है। तो V आप जानते हो V इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन C होता है क्या, आपने पढ़ा होगा कैपेसिटेंस।
तो वहां पर मैंने एक फॉर्मूला बताया था C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, तो क्या हो गया V इक्वल टू क्यू अपॉन सी। तो अब अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो पहले वाले के लिए V1, पहले वाले के लिए किसकी बात करूंगा मैं, V1 की। तो V1 चार्ज तो सेम है इसके लिए, तो V1 के अक्रॉस में आपका कैपेसिटेंस क्या है, C1 है। आ रही बात समझ में। इसी प्रकार अगर मैं V2 पूछूं आपसे तो Q अपॉन क्या होगा, C2। इसी प्रकार V3 कितना होगा, Q अपॉन C3। आ रही बात तो समझ में। V1 क्या होगा आपका, Q अपॉन C1, V2 क्या होगा, Q अपॉन C2, V3 क्या होगा, Q अपॉन C3। ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर सकता हूं क्या, आ रही है समझ में। और अगर मैं V ले लेता हूं केवल, तो ये क्या होगा, Q अपॉन C। V इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन C। C मैं यहां पर क्या ले रहा हूं, ये इक्विवेलेंट। C क्या है, ये इक्विवेलेंट। दैट मींस ये इक्विवेलेंट का मतलब है इस पूरे सिस्टम का, इस पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस है ये। C इक्विवेलेंट मींस इस पूरे सर्किट का हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, इससे कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। चलिए तो मैं ये सारी जो वैल्यू है इसमें पुट करता हूं। करिए, V की जगह क्या हो जाएगा, Q अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू V1 क्या है, Q अपॉन C1 प्लस V2 Q अपॉन C2 प्लस V3 क्या है, Q अपॉन C3। Q अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू, Q कॉमन है क्या, देखिए Q यहाँ से क्या आ रहा है, कॉमन। तो क्या बचा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो Q से Q क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या आ रहा है आपके सामने निकल के, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट क्या निकल के आ रहा है, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इस प्रकार से क्या आ गया आपके पास, फॉर्मूला फाइंड आउट हो गया है। कितना फॉर्मूला है आपके पास, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट क्या होता है, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। दैट मीन्स अगर आपको लग रहा हो तो आपने 10th में क्या किया था, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस किया था। तो ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बिहेव पे वर्क कर रहा है। आ रही है बच्चों समझ में। ये पर इसमें किस में काम कर रहा है, सीरीज में। इसीलिए कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन जस्ट अपोजिट होता है। इसमें सीरीज में आता है ये फॉर्मूला, उसमें पैरेलल में वर्क करता है। पर वहां पर डिफरेंस क्या होता है, बस रेजिस्टेंस के लिए R यूज करते हैं, यहाँ पर कैपेसिटेंस के लिए क्या यूज किया है, C यूज किया है। आ रही है समझ में। अगर मैं आपसे बोलता हूँ इस सिस्टम में यहाँ पर कितने ये कैपेसिटेंस थे आपके, कैपेसिटर कितने हैं सर्किट के अंदर, 3 है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अगर ये n कैपेसिटर है, n कैपेसिटर इन सर्किट, तो क्या होगा, n तक हम क्या कर देंगे, अपोजिट इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, किसका, कैपेसिटर का, और उनको ऐड कर देंगे सबको। 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 कहां तक, प्लस 1 अपॉन Cn। अगर n कैपेसिटर है तो, अगर मान लो यहाँ 3 थे तो हमने 3 तक किया था, 3 कैपेसिटर कनेक्टेड इन सर्किट, तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। नेक्स्ट, अगर n कैपेसिटर है सर्किट में तो n तक करेंगे। एक बात और, अगर इस सर्किट में आपके n कैपेसिटर आर सेम कैपेसिटेंस। अरे बच्चों समझ में, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आपके जो कैपेसिटर हैं वो n है, पर वे कैसे हैं, वो है कैसे, सेम कैपेसिटेंस के। दैट मींस अगर मैं बात करूं यहां से ही, ये कहां तक, n तक, और ये सारी वैल्यू क्या है, C C C C C, सभी वैल्यू क्या है आपकी, C हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस सर्किट का या इस सिस्टम का आप कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करोगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, तो याद रखो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, यहाँ से C अपॉन n।
क्या करना है आपको, C/N करना है डायरेक्ट। अरे बच्चों तो जैसे अगर मैं बात करूं यहां से आपके 10 माइक्रोफेरेड के, कितने का है ये 10 माइक्रोफेरेड का, ये भी 10 माइक्रोफेरेड का, ये भी 10 माइक्रोफेरेड का, ऐसे आपके 50 क्या लग रहे हुए कैपेसिटर कनेक्टेड हैं। तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, C/N। C मतलब 10/N, N मतलब नंबर ऑफ कैपेसिटर, N क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ कैपेसिटर। आगे बच्चों समझ में। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट इसका कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर लेंगे। अगर एक और याद रखना है, अगर आपके दो कैपेसिटर हैं, कैसे हैं, सीरीज में डिफरेंट वैल्यू के, जैसे ये C1 और ये C2, तो इसका हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो अब क्या करोगे, अगर दो हैं तो दो के लिए ऐड करोगे, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। एक तो मेथड ये हो गया आपका, भाई सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज में क्या करोगे आप, 1/C1 प्लस 1/C2। पर आपको यहाँ डायरेक्ट याद करना है, मैं आपको एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, आपको क्या करना है, सीधा सा ऊपर तो मल्टीप्लाई कर देना है, C1 इंटू C2 अपॉन में C1 प्लस C2, डायरेक्ट आपके पास C इक्विवेलेंट फाइंड आउट हो जाएगा। आ रही बच्चों समझ में। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। इसमें एक और समझना है, जो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है, इसमें जो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो सर्किट में लगा हुआ जो लीस्ट वैल्यू है, लो वैल्यू है आपकी, उससे भी क्या होता है, कम होता है। दैट मीन्स अगर मैं आपको इसको समझाऊं, मान लो आपके पास यहाँ पर एक तो लग रहा है आपके पास 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर, यहाँ पर कितना है 2 माइक्रोफेरेड, और ये कितने का है 4 माइक्रोफेरेड का। तो इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा तो वो क्या होगा, इस सर्किट में जो लग रहा है कम से भी कम, कितने मान का 2 का, तो इससे भी क्या होगा, कम होगा। अगर इसका टोटल कैपेसिटेंस जो आएगा वो इस सर्किट में लगे कम मान से भी क्या आएगा, कम निकल के आएगा। नहीं है तो आप यहाँ पर चेक करके देख सकते हो। अगर आपने पहले इसको 2 लिया फिर इसको 4 लिया, तो 2 इंटू 4 अपॉन में 2 प्लस 4, तो कितना हो गया 8/6 हो गया। 8/6 का मतलब कितना हो गया, 4/3 हो गया। तो कितना आ रहा है, लगभग 1.33 आ रहा है। तो देख लो आपको इस 2 से भी क्या आ रहा है, कम निकल के आ रहा है। तो इस सर्किट में या इस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आपका कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर n है तो n तक ऐड कर देते हैं। अगर सभी कैपेसिटर सेम वैल्यू के हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, C/N होता है। अगर दो आपके डिफरेंट वैल्यू के हैं तो हम इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस होता है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, C1 C2/C1 प्लस C2। अब मैं अगर बात करूं इसकी, इसमें एक कंसेप्ट यूज होता है जिसको हम कोई एग्जाम या हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या होता है, अगर आपको एक डायग्राम बना के देता है, क्या देता है वो डायग्राम बना के, किस प्रकार से, अगर आपका कैपेसिटर इस प्रकार से दे रखा है आपको, ये क्या है, इसकी डिस्टेंस होती है प्लेटों की, डी क्या है यहाँ पर, ये डिस्टेंस है। आगे क्वेश्चन, और इसको क्या किया उसने, अलग अलग डिफरेंट मीडियम से इसने फिल कर दिया। जैसे यहाँ पर T1 थिक है और यहाँ पर T2 मोटाई है और यहाँ पर T3 मोटाई। दैट मीन्स उसने इस जो डिस्टेंस थी प्लेटों की डिस्टेंस, उसको डिवाइड कर दिया कितने भागों में, 3 भागों में। तो पहली मोटाई क्या है उसकी, T1 है, और इसमें जो मीडियम भरा हुआ है वो भरा हुआ है εr1। क्या भरा हुआ है, εr1। और दूसरे वाले जो प्लेट है T2, इसमें εr2 भरा हुआ है। और तीसरा वाला जो पार्ट है इसका, कौन सा वाला, तीसरा वाला जो पार्ट, इसमें εr3 भरा हुआ है। आ रही है बच्चों समझ में। तो इस प्रकार से उसने क्या कर दिया, इसको फिल कर दिया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम से फिल कर दिया। डिफरेंट मोटाई की क्या लगा दी इसमें, कोई प्लेट लगा दी।
तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन भी आपका सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। इस प्रकार का भी जो कॉम्बिनेशन है, अगर आप किसको कर रहे हो, आप डिस्टेंस होती है उसको आप क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। और अगर एरिया को आप डिवाइड कर रहे हो, किसको कर रहे हो, एरिया को, तो वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इसका क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इसलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि अब आप इसका कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करोगे इस सर्किट के लिए, तो पहले के आपको इसको भी क्या मानना पड़ेगा, एक सर्किट मानना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन मानूंगा। क्यों, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, डिस्टेंस को 3 पार्टों में डिवाइड कर रहा हूं। अगर एरिया को करूंगा मैं डिवाइड, तो क्या मानूंगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो इस सर्किट का मेरा क्वेश्चन है, इस सर्किट का आप क्या निकालिए, कैपेसिटेंस निकालिए। तो देखिए हम निकालते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं तो मैं रफ कर रहा हूं इसको। फिर इस सर्किट का मैं आपको कॉम्बिनेशन बताता हूं, कैपेसिटेंस क्या होगा। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। चलिए, क्वेश्चन क्या है अपना। अब यहां से हम अगर बात करें तो इसको हम क्या मान रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पहले वाले के लिए ये वाला हो गया। पहले वाले की अगर मैं बात करूं, यहां पर क्या हो गया, C1 हो गया। दूसरे वाले प्लेट के लिए क्या हो गया, यहाँ C2। और तीसरे वाले के लिए क्या हो गया, यहाँ C3। अब ये वाला सर्किट में मान सकता हूं क्या, यहाँ पर क्या भरा हुआ है आपका, एप्सिलॉन आर का। यहाँ पर क्या भरा हुआ है, एप्सिलॉन आर। तीसरे वाले के लिए कितना भरा हुआ है, एप्सिलॉन आर। और डी की जगह यहाँ पर मोटाई कितनी है इसकी, T1। इसके लिए कितनी है, T2। इसके लिए T3। आ रही है बच्चों समझ में बात। तो अब मैं कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करूंगा, ये क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या है ये, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, आप जानते हो सभी, C = A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन में क्या होता है, D। कैपेसिटेंस याद है क्या सभी को, C = क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन D। तो हम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर C1 क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 अपॉन में क्या होगा, D की जगह T1। आइए तो समझ में। ऐसे C2 का क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 अपॉन T2। C3 के लिए बताइए, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 अपॉन T3। हमें क्या निकालना है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या बताया था, सीरीज में क्या होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। आ रही है बच्चों समझ में। तो 1/C1, C1 की वैल्यू है क्या आपके पास, तो इसको 1/C1, तो ये T1 ऊपर जा सकता है क्या, तो इसको मैं ले सकता हूँ क्या, T1 अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1। इसी प्रकार क्या होगा, T2 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन प्लस T3 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3। तो 1/C इक्विवेलेंट क्या आ रहा है आपके पास, T1 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन A एप्सिलॉन R3। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, T1 तो ऊपर है ही, तो यहाँ से कॉमन आ रहा है आपके 1/A एप्सिलॉन नॉट आ रहा है क्या, 1/A एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बताइए, एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन में एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन में एप्सिलॉन R3। आगे बच्चों समझ में। हमें क्या निकालना है, C इक्विवेलेंट। क्या निकालना है हमें, C इक्विवेलेंट। तो इसको उल्टा कर देते हैं, A एप्सिलॉन नॉट तो अपॉन में आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये कहाँ जाएगा आपके, अपॉन में आ जाएगा। कहाँ जाएगा आपके, अपॉन में। तो इसको हम क्या ले सकते हैं,
ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया तो T1 अपॉन एप्सिलॉन r1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन r2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन r3। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको याद आ रहा हो तो ये मैंने आपको कहां पर भी करवाया हुआ है, जब हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के डिफरेंट स्लैब रख देते हैं, वहां पर भी हमने एप्सिलॉन r1 और उसके T1 फिर एप्सिलॉन r2 ऐसे डिफरेंट स्लैब ली थी हमने वहां पर थिकनेस, और उसको मीडियम भी हमने अलग अलग माना था। तो वहां पर भी हमने कैपेसिटेंस कितना आया था, यही वाला आया था, वहां पर भी यही फॉर्मूला हमने फॉलो किया था, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1 अपॉन एप्सिलॉन r1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन r2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन r3। तो प्लीज बच्चों, मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस डिफाइन किया है, और इसमें मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया था, चार्ज को सेम और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको क्या किया है, डिफरेंट किया है, और फिर मैंने डिफाइन ऑफ द कैपेसिटेंस से इसका टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट किया है। तो प्लीज एक बार देखो, अच्छा लगे लाइक एंड शेयर करो। थैंक यू।